हमारे बीच में हम सबके महबूब नेता, हिंदुस्तान की दिलों की धड़कन आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे आपके बीच में उपस्थित हो गए हैं। हम सभी साथियों से निवेदन आग्रह करना चाहते हैं, कृपया धैर्य रखिए और अपने अपने स्थान ग्रहण कर लीजिए। मंच पे उपस्थित सभी साथियों से अनुरोध करते हैं, कृपया एक एक करके आइए। सभी साथियों से अनुरोध है, हमारे बीच में सभी साथी सब कुछ आपका एक एक करके आइए। आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी हम सबके नेता और सभी साथियों से अनुरोध है, कृपया एक एक करके आए। सभी साथियों से अनुरोध है, सभी साथियों से अनुरोध है। जो भी कार्यकर्ता साथी पीछे की तरफ खड़े हैं, सब लोग सभा में आगे चले जाएं। मंच के सामने सभी लोग आ जाएं। सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग मंच के सामने आ जाएं, जिससे आप लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखने में कोई दिक्कत ना हो और आप लोग भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से बखूबी रूबरू हो सके। सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग मंच के सामने आए। जो लोग बगीचे में, भैया आप लोग आ जाइए, पंडाल में आइए, आप लोग पंडाल में आइए। आप सभी लोगों से निवेदन है, आप सभी लोग पंडाल में आइए। जो लोग बगीचे में, सब लोग पंडाल में आ जाइए और जिंदाबाद बोलते रहिए। आदरणीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो, भैया जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, भैया जैसा हो, देश का नेता कैसा हो। भैया जैसा हो। साथियों नारा लगाते रहिए, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। भाई आप लोग मंच पे अव्यवस्था मत बनाइए। अपना बुके देते हुए पीछे निकलते जाइए, अपना बुके देते हुए पीछे निकलते जाइए। मंच पे अव्यवस्था ना फैलाएं। सभी साथियों से अनुरोध है कि मंच पे अव्यवस्था ना फैलाएं। अपना मोमेंटो गिफ्ट जो लाए हैं दे, वो आगे बढ़ते जाएं। मंच पे कोई रुकेगा नहीं। और राम भुआल निषाद जी, माननीय प्रत्याशी जी आए, अपना संबोधन करें। आदरणीय राम भुआल निषाद जी आए, अपना साथियों, पप्पू भाई अपना संबोधन दे रहे हैं, जल्दी से 1 मिनट में। आप लोग साथियों, आज ये उमड़ा हुआ जन सैलाब ये बता रहा है कि आने वाली 25 तारीख को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री राम भुआल निषाद जी को भारी मतों से जिताने जा रहा है। ये तपती हुई धूप में आप लोग सुबह से यहां जमे हुए हैं और ये इसका प्रतीक है कि आने वाली 25 तारीख को आप भारी मतों से राम भुआल निषाद जी को जिताने जा रहे हैं। साथियों, आज जो जोश आपके अंदर है, आज के दिन यही जोश हम लोगों को 25 तारीख तक बरकरार रखना है। इसमें कमी नहीं होने देना है। इसको और मजबूती से
इसको आगे बढ़ाना है और अपना एक एक बहुमूल्य वोट राम भुआल जी को 25 तारीख साइकिल वाले बटन पर दबाकर भारी मतों से विजय बनाना है। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। भाई आप लोग से पुनः अनुरोध है कि मंच पे अव्यवस्था न फैलाएं, अपना अपना सामान दें और निकलते जाएं, अपना अपना सामान दे निकलते जाएं। एक बार जोरदार नारे से स्वागत करिए आदरणीय अखिलेश यादव, आदरणीय अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो, अखिलेश यादव जैसा हो, देश का नेता कैसा हो। हमारे बीच में प्रदेश सचिव आदरणीय भीम निषाद जी हैं। हम उनसे, राष्ट्रीय सचिव, हम उनसे निवेदन आग्रह करना चाहते हैं, हम सबके प्यारे भाई भीम निषाद जी। देश की हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हैं तो प्रणाम बन जाता है, संकल्पों की पूर्ण वेदी पर हर काम बन जाता है। अगर मन हो मानस के केंद्रों में तो पर पीड़ा पीने वाला स्वयं राम बन जाता है, स्वयं राम बन जाता है। आज इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके महबूब नेता, हम सबके अग्रज, स्वागत गीत होगा। अरे बोलने दीजिए, आप बोलिए। हम सबके महबूब नेता, सर्व समाज में गरीबों के मसीहा श्री अखिलेश यादव की मानो मानो में भेद है, कोई देवता कोई प्रेत है। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग ये प्रेत हैं। अगर कोई गरीबों का देवता कोई है तो श्री अखिलेश यादव है, श्री अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव जिंदाबाद। लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है तो साइकिल की बटन को दबाना है, और सुल्तानपुर को बचाना है तो चाहे जो मजबूरी हो साइकिल की बटन दबाना। मेरे साथियों, सर्व समाज के साथ साथ मेरे स्वजातीय कहार, कुहार, लोहार, धोबी, नाऊ, तेली, बारी, चौहान, चौरसिया, मौर्य, विश्वकर्मा, ऐसी बहुत एससी बीसी की जातियां हैं, और अगड़ों में केवल 7.5 दे दें तो यहां पर हमारे राम भुआल बाबू सांसद बन के चले जाएंगे। यही अपील करने आपसे आया हूं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहुए, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अगर ये किसी में गुण है तो हमारे महबूब नेता श्री अखिलेश यादव में है, और बाकी इस प्रदेश में किसी में ऐसा कुबत, ऐसा गुण नहीं हो सकता है। इसलिए देवियों और सज्जनों, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, मैं सबको पहचान रहा हूं, मेरे चाहने वाले लोग हो, मैंने 9 महीना आपके सेवा किया हूं, तो यही आशीर्वाद दे देना राम भुआल बाबू को चुनाव जिता करके पार्लियामेंट में भेजने का काम करना। बाकी हम आपके साथ हैं, और हमारी समाजवादी पार्टी निषादो ये हमारी पार्टी है, श्री अखिलेश यादव की नहीं है, हमारी भी है। इसलिए हमारे मान सम्मान को रखते हुए इनको चाहे जो करना पड़े, चाहे जो मजबूरी हो, साइकिल की बटन दबा करके हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भेजने का काम करना, ताकि ये मायावी लोगों से हम लोग मुक्ति पा जाएं, वरना हम लोग मुक्ति नहीं पाएंगे। अगर अब की बार आपने गलती कर दिया जो 2014 में आया है, अगर 24 में ला दिए साथियों, तो मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान ये नहीं बचेगा, वोट देने का अधिकार नहीं बचेगा। 1950 में पहली बार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मुस्कुराए थे संविधान देते समय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के सामने, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने पूछा क्या कारण है कि बाबा साहब जो चेहरा जीवन भर मुरझाया रहा करता था आज आ रहे हो। उन्होंने बड़ी शालीनता से जवाब दिया कि इसमें मैं वो चीज दे रहा हूं, वह चीज दे रहा हूं कि रानी के पेट का ऑपरेशन कर रहा हूं, इसमें एक मत का अधिकार दे रहा हूं। वही बीजेपी के लोग खत्म करना चाहते हैं। इस जिले के शानदार मेरे बड़े भाई विधायक ताहिर खान जी,
हमारे साथी रात दिन चल रहे थे। राधेकांत यादव जी जिला पंचायत, हमारे छोटे भाई सलाहुद्दीन जी जिला महासचिव हैं, संजय वर्मा जी जिला उपाध्यक्ष हैं। हमको रात दिन घुमाने का काम इस जिले में किसी ने किया तो श्री राम निषाद ठंडी गर्मी पिछड़ा वर्ग प्रदेश सचिव, अशोक कुमार वर्मा जी जिला उपाध्यक्ष, गयादीन यादव पूर्व प्रमुख जी, वीरेंद्र कुमार मौर्य जी, रामचंद्र यादव उर्फ फौजी जी, शिव सहाय यादव जी, जितेंद्र कुमार वर्मा जी, राज बहादुर मास्टर साहब, श्रीमती उषा देवी राजकारणी, फूलचंद मछुआ समाज के प्रतिनिधि, राम सहाय पूर्व जिलाध्यक्ष, रीता निषाद जी, राकेश निषाद जी, एक मिनट, राम प्रसाद निषाद जी, धर्मराज निषाद जी, राम प्रसाद निषाद जी, राधे श्याम यादव जी, बस एक मिनट, राममणि निषाद जी, राजेश निषाद जी, भगेलू निषाद जी, श्रवण यादव जी, रजनीश इत्यादि बहुत साथी, आप सभी को मैं हार्दिक स्वागत बंदन। यहाँ जो हमारे विधायक 4 लोग हैं, हम सबके हमारे जो है गार्जियन हैं, यहाँ हमारे श्री संतोष पांडे जी हैं, बड़े भाई भगेलू राम जी हैं, श्री अनूप संडा जी हैं, हमारे अरुण वर्मा जी हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, मंच पर विराजमान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और सामने उपस्थित देवी और सज्जनों, आप सब से निवेदन कर रहा हूं कि राम भुआल बाबू को जिता देना, इसी में भलाई है, इससे ज्यादा ना कुछ कहूंगा। जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें अखिलेश का प्यार नहीं, जिसमें अखिलेश का प्यार नहीं। इसी बीच में हमारे बीच में विधायक आदरणीय मोहम्मद ताहिर खान साहब जी। आज हम अपने सुल्तानपुर की जानिब से और इसोली विधानसभा की जानिब से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का और मंचासीन नेताओं का और आप सभी साथियों को जो धूप में, इस चिलचिलाती धूप में आप हमारे साथ खड़े हैं, आप सबका हम स्वागत करते हैं साथियों, स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम 2-3 पंक्ति में सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात कह के आपसे विदा लेंगे कि ये दौर भी गुजरा है, ये दौर भी गुजरा है तारीख की नजरों में, ये दौर भी गुजरा है तारीख की नजरों में। लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। इसलिए मेरे भाई, आप होशियार रहना, जागते रहना। दूसरा, मैं अपनी एक बात कहना चाहूंगा अपने अखिलेश भैया के लिए कि अखिलेश भैया की सोच बहुत विराट है कि दरिया बन के किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बन के सबको साथ लेके चला जाए। लास्ट में इतना यह भी कहना है कि अखिलेश भैया की एक सोच है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। जय हिंद, जय समाजवाद। हम सबके लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय राम भुआल निषाद जी, आदरणीय राम भुआल निषाद जी। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। सुल्तानपुर लोकसभा की चुनावी सभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सम्मानित मुख्य अतिथि जी, मंच पर बैठे हमारे पार्टी के सभी विधायक और पूर्व विधायकगण, सम्मानित जिलाध्यक्ष जी संचालन कर रहे, सामने सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, माताओं बहनों, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहना चाहते हैं कि सुल्तानपुर की जनता आपको सुल्तानपुर लोकसभा की सीट जीत कर देने जा रही है और यहाँ की कुछ समस्याएं हैं। यहाँ के लोगों के ऊपर जुर्म ज्यादती होती है। विकास के लिए चीनी मिल है यहाँ, वो सही तरीके से नहीं चल रही है, किसान परेशान हैं। निषाद समाज के लोगों के द्वारा एक बाध का व्यवसाय है, उसको भी यहाँ की सांसद विवादित करके लोगों का व्यवसाय रोक दिया है। यहाँ छुट्टा जानवरों से किसानों को बहुत परेशानी है।
और आने वाले समय में स्थिति को देखते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से लोगों को अपमानित होना पड़ता है, हम आपसे वादा करते हैं आपके मान सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। और भी तमाम बातें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको बताएंगे। कम समय में हमको अपील करना है, आप लोग आने वाले समय में साइकिल वाले निशान पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय दिलाएंगे। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। हम सबके हिंदुस्तान के नेता आदरणीय, हम सबके अग्रज, हम सबके गरीबों मसीहों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, हम उनसे आग्रह निवेदन करना चाहते हैं। आदरणीय हम सबके महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, हम आपसे निवेदन आग्रह करना चाहते हैं, आपके आने से जनपद सुल्तानपुर की धरती पढ़ दिए सर। एक बार हमारे बीच में हमारे बड़े भाई आदरणीय आजाद सुल्तानपुरी साहब से निवेदन आग्रह करना चाहते हैं। हम सबके नेताजी का आदेश है कि ये दोबारा बोलेंगे। आदरणीय आजाद प्रतापगढ़ी साहब। बहुत शुक्रिया। नौजवानों के दिलों की धड़कन, बुजुर्गों का आशीर्वाद, माताओं का, बहनों का कियाबरू, किसानों का सम्मान, बेरोजगारों में आशा की किरण, घायल हिंदुस्तान की तकदीर, उम्मीद और हौसले का दूसरा नाम अखिलेश यादव जी। अभी चूंकि मैं बोल चुका हूं, अध्यक्ष जी ने कहा कि कुछ शेर पढ़ दीजिए। एक छोटा सा एक दो बंद पढ़ता हूं मेरे दोस्तों कि घूम रहे बेरोजगार सब साहेब की परधानी में, घूम रहे बेरोजगार सब साहेब की परधानी में, फिर झांसे में मत आना, मत फंसना झूठी कहानी में, फिर झांसे में मत आ जाना, फिर झांसे में मत आना, मत फंसना झूठी कहानी में। महंगाई से जूझ रहे सब, महंगाई से जूझ रहे सब, चीख रहा है हिंदुस्तान। और अगली लाइन सुनिएगा, महंगाई से जूझ रहे सब, चीख रहा है हिंदुस्तान। दूध दोबारा मत रख देना, दूध दोबारा मत रख देना बिल्ली की निगरानी में, दूध दोबारा मत रख देना बिल्ली की निगरानी में। कई किसानों को लोगों ने थार चढ़ाकर मारा है। बंद करो अब जुमलेबाजी, हिंदुस्तान हमारा है, बंद करो। और आखिरी बंद पढ़ता हूं दोस्तों, आखिरी बंद सुनिएगा कि एक तरफ मंशा लोगों की है नफरत फैलाना है, एक तरफ मंशा लोगों की है नफरत फैलाना है, एक तरफ अखिलेश खड़े हैं हिंदुस्तान बचाना है। एक तरफ अखिलेश खड़े हैं हिंदुस्तान बचाना है। एक तरफ माहौल गर्म है, झूठ की पैरोकारी है। एक तरफ माहौल गर्म है, झूठ की पैरोकारी है। एक तरफ जनता बैठी है, आओ सबक सिखाना है। एक तरफ जनता बैठी है, आओ सबक सिखाना है। 4 साल के बाद
4 साल के बाद अग्निवीरों का कौन सहारा है? बंद करो अब जुमलेबाजी, हिंदुस्तान हमारा है। बंद करो अब। शुक्रिया प्रयोग। आने वाले 25 तारीख को आप राम भुआल को इतनी वोट से जिता दीजिएगा कि उसकी कोई दूसरी कल्पना कर रहे हैं। हम सबके महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक राम भुआल निषाद जी, यहां पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव जी, चुनाव प्रभारी रामब्रग जी, पार्टी के महासचिव सलाउद्दीन अहमद जी, विधायक मोहम्मद ताहिर खान साहब, पूर्व विधायक अनूप सांडा जी, पूर्व विधायक संतोष पांडे जी, पूर्व विधायक अरुण वर्मा, पूर्व विधायक भगेलू राम जी, पूर्व विधायक सफदर रजा साहब, मंच पर उपस्थित शकील अहमद साहब, धर्मेंद्र सिंह उर्फ बबलू जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व के जिलाध्यक्ष पृथ्वी पाल जी, राम साई यादव जी, आजाद अहमद जी और मंच पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के संगठन के सभी पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, नेता, आप पार्टी के जिलाध्यक्ष, सभी पदाधिकारी और हमें कम्युनिस्ट पार्टी के भी कार्यकर्ता नेता दिखाई दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सभी हमारे नेता जो मंच पर हैं, सभा में हैं और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं देख रहा हूं कि इस मैदान में आप सुबह से आए हुए हैं और पिछले कई घंटों से इस कार्यक्रम को आप लोग देख रहे हैं और चला रहे हैं। जहां मैं उस मंच पर जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता देख रहा हूं, वहीं चुनावी जनसभा में भी हमें वो समर्थन दिखाई दे रहा है, वो समर्थन हमें मिलने जा रहा है जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन के सहयोगी न केवल जीतने जा रहे हैं, बल्कि सुल्तानपुर लोकसभा के लोग उन्हें रिकॉर्ड मतों से वोट देकर के जिताने जा रहे हैं। हमारी पार्टी ने राम भुआल निषाद जी से पहले भीम निषाद जी को भी पार्टी का प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने भी घूम घूम करके पार्टी के साथ लोगों को जोड़ने का काम किया। मुझे खुशी है इस बात की कि पार्टी के फैसले के बाद राम भुआल जी को पूरा समर्थन भीम निषाद जी दे रहे हैं। इनका नाम ही भीम है और जो भीम निषाद हैं, इन्हें सरकार बनने के बाद हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे। मैं ये देख रहा हूं कि जैसे जैसे चरणों का चुनाव आगे बढ़ रहा है,
जनता का गुस्सा भी बढ़ता चला जा रहा है और मुझे यकीन है कि जिस समय चुनाव 7वें चरण में पहुंचेगा, जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पे दिखाई देगा। ये 4 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। 4 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भाषण बदल गया है, उनकी भाषा बदल गई है, उनके टेंट पंडाल खाली दिखाई दे रहे हैं, उससे पता लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई है। ये पहली बार ऐसा समर्थन दिखाई दे रहा है। पहली बार हमारे लोकतंत्र में जो सरकार बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, सरकार को बना करके ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, वो नीचे भी लाना जानते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी अपने झूठ के सहारे ऊंचाई तक पहुंची थी, जो भारतीय जनता पार्टी अपने झूठ के सहारे ऊंचाई तक पहुंची थी, आज जनता उसको नीचे ला करके उसका काउंटडाउन शुरू करा दिया है। काउंटडाउन शुरू हो गया कि नहीं हो गया? बीजेपी का जो रथ था वो फंसा नहीं है, इस बार धंस गया। ये बीजेपी वालों ने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे, न जाने कितने बड़े सपने दिखाए थे, और सपने यहां तक दिखाए कि सत्ता अगर हमें मिल जाएगी, हम किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे, हमारे किसान भाई भी होंगे। बताओ किसान भाइयों, 10 साल में अगर किसी की आय 2 गुनी हो गई हो तो बताओ। जो फसल आपने तैयार की, जो पैदावार आपने तैयार की, पहले तो आपको अपने खेत बचाने पड़ रहे हैं। खेत बचाने के चक्कर में जो हमारे उल्टे पुल्टे मुख्यमंत्री हैं, उनका प्रिय जानवर भी घुस जा रहा है, कई बार जान ले रहा है। बताओ हमारे किसानों को धोखा दिया कि नहीं दिया? और जहां कहा था कि आय 2 गुनी हो जाएगी, उन्होंने खाद महंगी कर दी, कीटनाशक दवाई महंगी कर दी, डीजल महंगा कर दिया, और हमारे किसानों से जबरदस्ती डीएपी खरीदने के साथ साथ नैनो यूरिया भी खरीदवा दी। और नैनो यूरिया इसलिए खरीदवा दी कि किसानों को भरोसा दिलाया कि अगर नैनो यूरिया डालोगे फसलों में तो इसकी पैदावार भी बढ़ जाएगी और फसलों की कीमत भी अच्छी मिल जाएगी। बताओ नैनो यूरिया भी धोखा निकली कि नहीं निकली? और फिर आपकी बोरी से भी चोरी कर ली। बताओ कितनी चोरी हो गई बोरी से? पहले 5 किलो, फिर 5 किलो, बताओ 10 किलो हो गई चोरी कि नहीं चोरी? कभी कभी मैं सोचता हूं ये चोरी वाली बात बीजेपी लोग सीखे कहां से हैं। कभी आपने बाजार में देखा होगा पार्ले जी का बिस्किट पैकेट, याद करो हमारे पुराने लोगों, पार्ले जी का बिस्किट कितना बड़ा आता था। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया, बताओ पैकेट कितना छोटा हो गया।
5 बिस्किट का हो गया कि नहीं हो गया? ये बीजेपी वाले आ गए तो 1 बिस्किट वाला पैकेट खरीदना पड़ेगा आपको। बताओ, महंगाई कर दी इन्होंने कि नहीं कर दी? ये जो डीजल पेट्रोल भरवाने जाते होगे, डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया? डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया? और हमारे नौजवान जो मोटरसाइकिल चला करते हैं, जो मोटरसाइकिल चला करके आए भी होंगे सभा में, 10 साल पहले कितने रुपए की थी और आज कितने की है? बताओ, महंगा कर दिया नहीं कर दिया? और हमारी साइकिल सस्ती थी, उसको भी इन्होंने महंगा कर दिया। कितने की आ रही है? 5,000 रुपए की साइकिल आ रही है। और जब बाजार से बुखार की गोली लेने जाते होगे, बताओ, पत्ता छोटा और दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? पहले सुनने में आता था कि 500 mg की गोली से ही बुखार उतर जाता था। अब तो 650 mg की गोली खानी पड़ रही है। बताइए, 650 mg की गोली खानी पड़ रही है। और इन्होंने हमें और आपको सबको वैक्सीन लगवा दी। वैक्सीन लग गई सबको, केवल हम बचे। और भी लग रहा साथी हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी। वैक्सीन जिन्होंने लगवाई वो जानते होंगे कि अब उनकी जान को खतरा पैदा हो गया है। जिन्होंने वैक्सीन लगवाई उन्हें दिल की बीमारी और बीमारियां जल्दी हो रही हैं। बताओ, ये बीजेपी वालों ने वैक्सीन लगवा के हमारी आपकी जान खतरे में डाल दी कि नहीं डाल दी? और अब ये कह रहे हैं कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। कोई हमें समझाए कि जो वैक्सीन शरीर में चली गई वो वापस कैसे आएगी? कोई ज्ञान है तो बता दो हमें कि कैसे वापस आएगी। केवल ये जान को खतरा नहीं पैदा किए हैं, हमारे नौजवानों की भी नौकरी इन्होंने छीन ली। ये नौजवान जो परीक्षा देने जाते होंगे तैयारी कर करके, कोचिंग कर करके ये परीक्षा देने गए, और जब परीक्षा दे करके घर लौटे तो नौजवानों को पता होगा कि इनकी परीक्षा का पेपर लीक हो गया। कितने पेपर लीक हुए अभी तक? 10 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। ये लीक नहीं हो रहे पेपर, भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझ करके लीक करा रहे हैं। और इसलिए लीक करा रहे हैं जिससे कि नौजवानों को उन्हें नौकरी न देनी पड़ जाए। और अगर नौकरी मिलेगी तो हमारे नौजवानों के साथ साथ उनके घर परिवार सब खुशहाली में आ जाएंगे। इन्होंने न केवल हमारी आपकी नौकरी छीन ली, नौजवानों की न केवल नौकरी छीनी, बल्कि सोचना जाकर के आपका 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। और हमारा यहां से साथी सही कह रहा है, ये नौजवान सही कह रहा है कि हमारा जीवन 1/3 बर्बाद कर दिया और ऐसा संकट पैदा कर दिया है कि अब शादी भी नहीं हो सकती है। बताओ, बेरोजगारों की फौज बढ़ा दी इन्होंने कि नहीं बढ़ा दी? पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार बनाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने वोट मांगने के समय पर 2022 में हमें और आपको गरीबों को राशन में न जाने क्या क्या दिया था। जब 2022 में इन्हें वोट चाहिए था तो राशन में ये लोग रिफाइंड तेल दे रहे थे,
चना दे रहे थे, दाल दे रहे थे, और आज बताओ राशन में गरीबों को क्या मिल रहा है? क्या दे रही है सरकार राशन में आजकल? राशन की मात्रा भी कम हो गई। सुना है कोई बहुत पौष्टिक चीज दे रही है। शायद इतना खराब राशन कभी किसी सरकार ने नहीं गरीबों को दिया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीबों को राशन मिल रहा है। हम अपने तमाम गरीब भाई बहनों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि राशन की गुणवत्ता बढ़ाएंगे, राशन की मात्रा बढ़ाएंगे, और जिस तरीके से शहरों में आजकल संपन्न लोग, बड़े लोग पैकेट का पौष्टिक आटा खरीदते हैं, उसी तरीके से आपका राशन की गुणवत्ता को बढ़ा करके, मात्रा बढ़ा करके गरीबों को पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। क्योंकि पौष्टिक आटा से हमारे गरीबों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। और ये जो डाटा दे रहे हैं, वो डाटा इसलिए दे रहे हैं कि हमारे गरीब लोग भी, गरीब लोगों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब जानकारी मिल जाए। क्योंकि आज के जमाने में नौकरी ढूंढना हो, कोई जानकारी हासिल करना हो, ऑनलाइन पढ़ाई करनी हो, फॉर्म भरना हो, सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करनी हो, तो सब कुछ हमें ऑनलाइन मिल जाता है। पहले डाटा फ्री था, फिर डाटा के लिए पैसा लेने लगे। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है पौष्टिक आटा के साथ साथ गरीबों को डाटा भी फ्री देने का काम होगा। न केवल डाटा, बल्कि हम अपने गरीबों को, किसानों भाइयों को बता के जा रहे हैं। आपने अमेठी और रायबरेली में भी सुन लिया होगा हम लोगों का भाषण। पहले तो हम लोग कहते थे कि उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ माफ किया है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में बड़े बड़े लोगों का, उद्योगपतियों का, कारखाना चलाने वालों का 25 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज माफ किया है। और जब इन्होंने कानून बनाया कर्ज माफी का, तो कानून ये बनाया कि जिनका 5 करोड़ से ऊपर का बैंकों से कर्ज है, उनका कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन हमारे किसान गरीब, जिनका केवल लाखों में कर्ज है, उनका कर्ज माफ नहीं हो पाया। इसलिए अपने किसान भाइयों को, अपने गरीब भाइयों को कह के जा रहे हैं, 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो अपने गरीबों का भी कर्जा माफ होने का काम होगा, किसानों का कर्जा माफ होगा। जिन किसानों को बीजेपी ने कहा कि आय दोगुनी हो जाएगी, वो अपने कानूनी अधिकार के लिए जब दिल्ली गए थे कि उनको उनकी फसल की सही कीमत मिल जाए, पैदावारी की लाभकारी मूल्य मिल जाए, इन्होंने किसानों के आंदोलन को रोकने का काम किया था। जो काले कानून ये लाना चाहते थे, उससे हमारे किसानों की फसल की तो लूट करते ही करते हमारे किसानों की खेती पे भी और जमीन पे भी कब्जा कर लेते। हमारे किसानों ने आंदोलन किया, सालों साल बैठे रहे, 1000 शहीद हो गए, थार से भी कुलचे गए, लेकिन पीछे किसान नहीं हटा। तभी हटा जब किसानों के काले कानून वापस हो गए। और अभी भी लड़ाई जारी है, क्योंकि एमएसपी लागू नहीं हुई है। इसलिए अपने किसान भाइयों कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो अपने किसानों को पैदावार के लिए, जो पैदावार होगी उसके लिए लाभकारी मूल्य और एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार दिलाने का काम इंडिया गठबंधन करेगा।
जहां किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा, वहीं अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये जो पक्की नौकरी मिलती थी वर्दी पहन करके, उसको आधी अधूरी नौकरी बनाया इन्होंने। अभी तो फौज की नौकरी बनाई है इन्होंने। हम अपने खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों को भी कह के जा रहे हैं, ये बीजेपी वाले आ गए तो अभी फौज की नौकरी 4 साल की है, हमारी खाकी वर्दी पहनने वालों की 3 साल की नौकरी कर देंगे। इसलिए सावधान हो कि नहीं आप लोग भी। ये अग्निवीर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और सरकारी नौकरियां जो 30 लाख खाली हैं उनको भरने का काम करेंगे। आरक्षण देकर के अपने नौजवानों को नौकरी दिलाने का काम होगा। हमारी माताओं बहनों को हम लोग समाजवादी पेंशन से थोड़ा बहुत सम्मान देते थे, सम्मान मिलने लगा था, लेकिन ये सरकार बदल गई, उन्होंने सम्मान छीन लिया। अब उनको पेंशन नहीं मिल रही है, कोई योजना नहीं जो उनकी मदद करे। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जब 4 जून के बाद सरकार बन जाएगी तो अपने गरीब परिवार की माताएं बहनों को भी लखपति बनाने का काम करेंगे। उनके अकाउंट में पैसा पहुंचाया जाएगा और जब से अकाउंट में पैसा पहुंचाने के लिए खटाखट शुरू हुआ है, तब से हमारे दिल्ली वाले भी बोलने लगे हैं खटाखट। लेकिन हम दिल्ली वालों को बता दें, दिल्ली वालों को जो प्रधान सांसद हैं जो कह रहे हैं कि हम शहजादे लोग कुछ दिनों बाद विदेश चले जाएंगे, खटाखट। लेकिन हमें याद दिला दें, उन्होंने तो हम लोगों से पहले तैयारी कर ली थी। याद है कि नहीं याद है? उन्होंने अपने मित्रों को एक एक कर करके विदेश भेज दिया, खटाखट। बताओ विदेश भेज दिया कि नहीं भेज दिया? न केवल अपने मित्रों को पहले ही भेज दिया विदेश, खटाखट। और आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड से और वैक्सीन से बताओ सब कुछ डकार लिया कि नहीं डकार लिया? और अब कह रहे हैं गटागट। और जनता ने भी तय कर लिया है कि इस बार इन्हें एक भी वोट नहीं देंगे और हटाने का काम करेंगे फटाफट। बताओ हटाओगे कि नहीं हटाओगे? वोट के लिए सावधान रहोगे अपने? रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन सबसे पहले हमें बचाना है संविधान। बताओ संविधान बचाओगे? ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का है, वहीं आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी है। साथ ही साथ संविधान बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का है और आरक्षण बचाने का चुनाव है। इसलिए आप लोग मदद करने का काम करना। और जब बूथ पर जाओ तो अपने बूथ की रक्षा करोगे। ऐसा तो नहीं कि अगर कोई रुकावट पैदा करे तो आप वोट डालने नहीं जाओगे, घबरा तो नहीं जाओगे। वोटर लिस्ट में कहीं नाम हो वहां पहुंच करके वोट डालोगे, अपने बूथ की रक्षा करोगे। और अगर आपने बूथ की रक्षा कर ली तो याद रखना, जो डबल इंजन वाले अपनी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रहे हैं, जिनका एक इंजन पहले से गायब है, दूसरा इंजन आपके वोट डालने के बाद गायब हो जाएगा। और सुना है मैंने
कि जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हैं दिल्ली वालों की, उसमें यहां के जो प्रत्याशी हैं उनकी फोटो पहले से ही गायब है। बताओ गायब है कि नहीं है? तो आपको संदेश दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं होर्डिंग? और जो लोग कह रहे थे 400 पार, जो कह रहे थे 400 पार, जनता का गुस्सा देखकर भूल गए कि नहीं भूल गए साहब? और 400 पार का मतलब बाद में समझ में आया। उसका मतलब ये समझ में आया कि वो पहले से ही जानते थे कि 400 सीटें नहीं जीत पा रहे हैं, तभी वो कह रहे थे 400 पार वाली सीटें जीतेंगे। तो लोकसभा में बताओ कितनी सीटें हैं? 543। और अगर 400 हटा दी तो बताओ कितनी बची? तो यही तो बीजेपी वाले कह रहे थे कि हम 400 पार जीतेंगे। इसका मतलब कितनी? लेकिन हम जानते हैं कि 140 करोड़ की जनता इस बार 140 सीटों के लिए भी इन्हें तरसा देगी। बताओ बीजेपी हार रही कि नहीं हार रही है? 4 चरणों में तो हार रही है, 5वें भी हार रही है। आगे आप हराओगे कि नहीं हराओगे? ये तो पता लग गया होगा कि हारते चले आ रहे हैं। बिल्कुल हरा दोगे कि नहीं हरा दोगे? न केवल हरा देना, बल्कि इतना वोट डालना, इतना वोट डालना कि ये 7 समुंदर पार दिखाई दें। बोलो डालोगे वोट? इधर बीजेपी के सांसदों के लिए एक दिल्ली से गाना मिला है हमें, और जब मैं सुल्तानपुर आया तो वो कलाकार भी हमें मिल गया। ये इतने बड़े कलाकार हैं उम्र से, लेकिन साइज से बहुत छोटे हैं। और इनकी अगर कलाकारी आप देख लोगे तो ताज्जुब कर जाओगे। ये दिल्ली से लाए हैं गाना हम लोग बीजेपी के सांसदों के लिए। बताओ बीजेपी के सांसदों को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? इन सांसदों को खारिज कर दोगे कि नहीं करोगे? अगर इन सांसदों को खारिज कर दोगे तो ये गाना भी सुनो आप, देखो सांसद लोगों के लिए है। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। पिछले 5 साल का दे हिसाब, क्या दिया क्षेत्र को दे जवाब। बहुत हुए प्रचार के किस्से, क्या सच में आया जनता के हिस्से। सांसद जी आकर बदलाओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। किसान को भूले वोट को लेकर, आय दुगनी का हा जुमला देकर। छुट्टा पशुओं ने किया नाक में दम, करी यूरिया बोरी से कम। मजदूर की तुमने मजदूरी मारी, डरी सहमी सी हर लड़की नारी। बिन बिजली के अरे खड़ा है खंबा, बिन पानी के नल का बम्बा। जेब भरी पर भरा न गड्ढा, बिन दवा इलाज पर जान है दद्दा। दुगना हुआ महंगाई से खर्चा, लीक हुआ एग्जाम का पर्चा। बेरोजगारी और बेकारी, लगी नौकरी भी गई है मारी। है भ्रष्टाचार का बोलबाला, कारोबार पे लग गया ताला। झूठे निकले सांसद के वादे, जनता से फिरते अब भागे भागे। गुस्से में जनता ने यही पुकारा, अब ऐसा सांसद नहीं दोबारा, नहीं दोबारा, नहीं दोबारा, नहीं दोबारा। अब ऐसे सांसद खारिज हो, खारिज हो, खारिज
ऐसे सांसद खारिज हो, खारिज हो, खारिज हो, अब ऐसे सांसद खारिज हो। चलिए बहुत धन्यवाद। बहुत सी योजनाएं जो हम लोगों ने शुरू की थी सब खराब कर दी हैं। एम्बुलेंस खराब कर दी, पुलिस का 100 नंबर खराब कर दिया। अपने सुल्तानपुर के लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि सुल्तानपुर के विकास के लिए और सुल्तानपुर के किसानों के लिए अगर हमें सिंचाई से लेकर के और सुविधा देनी पड़ेगी देंगे, साथ ही साथ चीनी मिल की भी क्षमता बढ़वाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और मदद करिए राम भुआल जी की, जिताइए इनको अच्छे वोटों से। जिताओगे सब लोग, मदद करिए सब लोग। गठबंधन है, गठबंधन है, ये इंडिया का गठबंधन है। गठबंधन है, गठबंधन है, ये इंडिया का गठबंधन है। दिल्ली में प्रवेश की खातिर, राहुल और अखिलेश की खातिर, संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर।